दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी 19 मई को भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ दिल्ली के जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर जाऊंगा और उनको जिसे भी गिरफ्तार करना है वो कर लेंगे, क्योंकि वो एक एक करके पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। इस तरह का दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था। उन्होंने ऐलान किया था कि वो 19 मई को भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे। तो आज आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ चले हैं। उन्होंने दिल्ली के जो भाजपा का कार्यालय है उसकी तरफ जो है मार्च करना शुरू कर दिया है और दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर काफी तैयारियां की है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। जो आईटीओ मेट्रो स्टेशन है उसको भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया हम सुन लेते हैं कि जो आज आम आदमी पार्टी का घेराव प्रदर्शन है उस पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। Based on the information that has come to us through social media and other channels, we have made preventive arrangements on DDU Marg to ensure that the law and order is maintained. Offices of major political parties. So as a result of that, Section 144 is imposed on DDU Marg, and there is no permission for any kind of protest on DDU Marg. तो आपने सुना, दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस घेराव प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। उन्हें मीडिया के जरिए इसके बारे में पता चला, इसलिए वो सुरक्षा के तौर पर जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने भी जो गिरफ्तारी हुई है विभव कुमार की, अरविंद केजरीवाल के जो पीए थे, और आज का जो धरना प्रदर्शन है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए संदीप दीक्षित ने क्या कहा है। देखिए, ये जो स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच में जो भी हुआ है, क्या सच है क्या नहीं है, ये तो तहकीकात ही पता चलेगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि आपको याद होगा दिल्ली में जब निर्भय कांड हुआ था और पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई थी, इन लोगों का भी ये कहना था कि अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का अगर ऐसा उनके साथ कोई बिहेवियर होता है जो उसे पसंद नहीं है या कम से कम वो कहती है, तो उसमें पूरा का पूरा इस बात को प्रमाण करना कि ऐसा नहीं हुआ है, ये उस पर हो जाता है जिस पर वो महिला आरोप लगाती है। उस समय हम में से कई लोगों ने कहा कि इस तरीके का कानून ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि बवाल मचा हुआ था सड़कों में, शीला जी पे कांग्रेस पर यही सब लोग मिलकर उंगलियां उठा रहे थे, तो एक कानून बन गया। तो उस कानून के तहत आज कम से कम ये कहा जाता है कि अगर कोई महिला कहती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसकी बात को प्रामाणिक रूप से, प्राथमिक रूप से सच मानते हुए जिस पर ये उंगली उठाई जा रही है उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो उस महिला ने कहा है वो सच नहीं है, और तब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो विभव कुमार को जो ले गए, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं उसके साथ हूँ या खिलाफ हूँ, ये उस कानून के तहत है। अब इसमें क्या गलत है क्या नहीं है ये तो ये पार्टी जाने। भाई, आप ही के लोगों के कहे हुए कानून आज बनाए गए हैं, आप ही लोगों के कहे हुए कानूनों में ये सब कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि ये कानून ठीक नहीं है, आज भी हम कहते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है। अब इस पर आप क्या धरना देना चाहते हैं क्या नहीं देना चाहते, ये चुनाव का पर्व है, इसमें मिल कहते चुनावी मुद्दों पे हम लोगों को अपने आप को केंद्रित रखना चाहिए। एक प्रतिक्रिया स्वाति मालीवाल की भी आई है जो इस पूरे प्रदर्शन के केंद्र में है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर मारपीट करने, बदसलूकी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। स्वाति मालीवाल ने 12 साल पहले की उस घटना की याद दिलाई जिसके जरिए आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल भी काफी चर्चा में आई थी। जो निर्भया गैंगरेप केस था उसके बारे में उन्होंने कहा कि 12 साल पहले हम लोग सड़क पर उतरे थे क्योंकि निर्भया को न्याय दिलाना था, और आज 12 साल बाद सड़क पर आम आदमी पार्टी उतर रही है क्योंकि एक ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसके लिए सीसीटीवी भी जो सीसीटीवी के फुटेज थे उसको भी हटा दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया है, और जो आरोपी है विभव कुमार उसके फोन को भी फॉर्मेट कर दिया गया है। तो इस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल की ओर से आम आदमी पार्टी पर लगाए गए। इससे पहले हम आपको बता दें कि विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसी के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि 19 मई को बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आज इस घेराव प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये पूरा स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं
और उन पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये साजिश है, ये इस बात से भी पता चलता है कि ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने बृजभूषण शरण पर एफआईआर नहीं फाइल किया। महिला रेसलर सड़कों पर बैठी रहीं, लेकिन जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक एफआईआर नहीं फाइल हुआ। इसी मामले में विभव कुमार जी ने जो कंप्लेंट दी कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने ट्रेसपास किया, सीएम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ धक्कम धुक्की करी, उस पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी जो उनके आका हैं उनके इशारे पे काम कर रही है। तो ये अब तक का घटनाक्रम है। जो भी बीजेपी के कार्यालय के बाहर होगा उसको लाइव कवर करने के लिए लोकमत हिंदी की टीम वहां पर मौजूद रहेगी। वहां से जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहिए लोकमत हिंदी।